सो राधे राधे गाइस, स्वागत है आप सबका मेरे यूट्यूब चैनल जिसका नाम है श्री जी। आज का जो हमारा टॉपिक है वो हम शुरू करने वाले हैं रसायन अध्याय द्वितीय पाद, यानी कि दूसरा पाद है प्राण कामय रसायन पादनम। ठीक है, इसमें हम रसायनों की बात करेंगे। मेनली हम आम्लकी की बात करेंगे और उसके बाद भल्लातक की बात करेंगे। ठीक है, तो ज़्यादा बड़ा तो नहीं है, एक ही वीडियो में ये पूरा चैप्टर जो है वो कंप्लीट हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट जो है रसायन तृतीय पाद में हम उसमें आम्लकी, ब्रह्म रसायन, लोहादी रसायन, इन सब की बात करेंगे। पिपली रसायन, चार मेद्य रस, इंद्रिय मेद्य रस और त्रिफला रसायन। ठीक है, इन सब की, और साथ में उसमें मेन जो हमारा टॉपिक है वो है शिलाजतु के गुण, तो उसमें हम इन सब की बात करेंगे। पर पहले अभी हम क्या बात कर रहे हैं, रसायन यानी कि रसायन अध्याय द्वितीय पाद की। द्वितीय पाद में हम रसायन के लाभ से शुरू करते हैं। ठीक है, तो रसायन के क्या लाभ होते हैं, इंपॉर्टेंट है। तो रसायन के क्या क्या लाभ होते हैं, तो यहाँ दे रखा है, हे दीर्घ जीवन के इच्छुक मुझसे कहे जाते हुए इस रसायन विधान को सुनो। यह रसायन विधान देवताओं के लिए हितकर दूसरे अमृत के समान है। इस रसायन विधान का अचिंत्य, विचार करने पर भी ज्ञात न ज्ञात होने वाले और अद्भुत प्रभाव है। और यह आयु के लिए हितकर होता है, आरोग्य को देने वाला होता है, अवस्था का स्थापक होता है, निद्रा, तंद्रा, श्रम, क्लम, आलस्य और दुर्बलता को दूर करने वाला होता है, वात, पित्त और कफ को नाश करने वाला, मतलब नाश नहीं, सॉरी, सम करने वाला होता है, शरीर में स्थिरता उत्पन्न करने वाला होता है, शिथिल मांसपेशियों को सुसंगठित करता है, जठराग्नि को दीप्त करने वाला होता है, प्रवाह और स्वर को उत्तम बनाया जा सकता है। इससे इस रसायन विधान के प्रयोग से च्यवन आदि महर्षि पुनः जवान हो गए और स्त्रियों के लिए अत्यंत प्रिय हो गए, तथा इस रसायन सेवन से महर्षि स्थिर, सम और सुविविक्त मांस वाले, सुसंगठित स्थिर शरीर वाले एवं उत्तम बल, वर्ण और इंद्रिय वाले, सभी कार्यों को करने में प्रतिहत पराक्रम वाले और दृढ़ हो जाते हैं। होने से सभी प्रकार के कलेश को सहने वाले हो जाते हैं। ठीक है, नेक्स्ट है, सर्वे शरीर दोषानां भवन्ति ग्राम्य आहार, अम्ल, लवण, कटु, क्षार, शुष्क, शाक, मांस, तिल, पलल, पिष्टा, अन्न भोजनानि विरुद्ध, नव, शूक, शमी, धान्य विरुद्ध, सात्म्य, रूक्ष, शरा, अभिषंदी नाम। ये इतना श्लोक इम्पॉर्टेंट है, पर इसमें कहाँ तक, सर्वे शरीर दोषानाम भवन्ति ग्राम में हर, इतना श्लोक बहुत इंपॉर्टेंट है, पूछा जाता है। तो ग्राम्य आहार से हानि क्या क्या होता है, इस शारीरिक वातादि दोष या रोग ग्राम्य आहार करने से होने वाले अम्ल रस, लवण, कटुरस एवं शुष्क, शाक, क्षार, सूखे मांस, तिल का चूर्ण, तिल का कल्क, चावल के आटे, इन सभी द्रव्यों को विरुद्ध, नूतन, शुभ धान्य, शमी धान्य, रुक्ष अन्न, असात्म्य विरुद्ध भोजन, क्षार प्रधान भोजन और अभिसंधि भोजनों को करने वाले, सड़े गले, भारी, दुर्गंधयुक्त, बासी भोजन करने वाले, विषम या अदिशन रूप से प्राह भोजन करने वाले, नित्य दिन में शयन करने वाले, नित्य मैथुन, नित्य मदिरा सेवन करने वाले, विषम रूप से मात्रा में अधिक रूप में किए जाने वाले व्यायाम से जिन लोगों का शरीर शुद्ध हो गया हो, जो व्यक्ति भय, क्रोध, लोभ, शोक, मोह, आयास अधिक मात्रा में करते हो, उन सबके शरीर को वातादि दोष कुपित होते हैं। जब इस प्रकार से वातादि दोष कुपित हो जाते हैं तो सारे शरीर की सारी मांसपेशियां क्या हो जाती हैं, शिथिल हो जाती हैं और संधियां अपने स्थान को छोड़ देती है, रक्त में विधा जाता है, हड्डियों में मज्जा जम नहीं पाता, अधिक मात्रा में मेद नहीं निकल पाता, शुक्र की उत्पत्ति नहीं हो पाती, ओज का क्षय हो जाता है। इस प्रकार के लक्षण हो जाने पर व्यक्ति क्या हो जाता है, ग्लानि युक्त हो जाता है, उसका सारा शरीर पतला हो जाएगा, उसे निद्रा नहीं आएगी, आलस्य से निद्रा आएगी, तंद्रा होगा और आलस्य से वो युक्त हो जाएगा और उत्साह उसमें बिल्कुल नहीं रहेगा, और उसकी जो श्वास गति होती है या शारीरिक और मानसिक चेष्टाएं होती है वो करने में असमर्थ हो जाएगा। तो उसकी जो स्मरण शक्ति होगी, बुद्धि होगी, छाया होगी या कांति जो भी होगी वो सब नष्ट हो जाएगी। ठीक है, ये यहाँ पे बताया गया है। ठीक है, अब नेक्स्ट है आम्लक घृत, इंपॉर्टेंट है। इसमें एक मिनट, तीसरी लाइन में लास्ट में एक वर्ड दे रखा है, शतपाकम सहस्त्रपाकम वा। ठीक है, उसके बाद इसी के नीचे वाले लाइन में दे रखा है, सौवर्ण राजते मत्रिका व शुचो। ठीक है, उसके बाद सेकेंड लास्ट लाइन में देखा है, प्रयोग दर्शनतम वयो अजरम तिष्ठन्ति, लास्ट लाइन में है ये, तिष्ठन्ति श्रुतम अवतिष्ठते सर्वाम्यः प्रवशामयन्ति अप्रतिहत गति स्त्रीषु अपत्यवान भवति। अच्छा, एक बात और है,
ये तो हो गई श्लोक की बात। मेरे पास जो है वो न्यू बुक है जो अभी एडिशन में आई है, ठीक है। आई थिंक जो काशीनाथ पांडे द्वारा लिखी गई है, शास्त्री द्वारा और गोरख चतुर्वेदी द्वारा, इनके द्वारा, दोनों के द्वारा लिखी गई है, दोनों डॉक्टर्स हैं। तो उनके द्वारा जो लिखी हुई चरक की बुक है वो मेरे पास है, ठीक है। तो उसी से मैं आपसे बात कर रही हूँ। मेरे पास पुरानी वो जो हरे रंग वाली है वो नहीं है, ठीक है। तो ये पेज नंबर और श्लोकों में थोड़ा सा अंतर आ सकता है, या फिर श्लोक छोड़िए आप, जो लिखा हुआ भी मैटर है हिंदी वाला भी, वो थोड़ा सा डिफरेंट हो सकता है, पर मतलब उसका वही है, ठीक है। तो ये याद रखना, 22 पन्ने पर ये श्लोक दे रखा है, ठीक है। अब आमलक घृत, ये आमलक घृत का श्लोक था, ठीक है। इतने पॉइंट्स जो थे वो इम्पोर्टेंट थे। तो देखो, उत्तर भूमि और अपने नियत समय पर उत्पन्न होने वाला आंवला, ठीक है, जिसकी गंध रूप रस विकृत ना हुआ हो, ये तो होता ही होता है, ठीक है। जिस आंवले में पूर्ण रूप से रस प्रधान हो, वीर्य वर्तमान हो, ऐसे आंवले के स्वरस और उसके चतुर्थांश गध पुराण के कल्क से घोघरत एक आडक, एक आड में कितने तोला होता है, 256 तोला होता है, सिद्ध करें, ठीक है। इसके बाद विदारी कंद के स्वरस और जीवंती के कल्क के साथ उसको पुनः क्या करें, घृत को सिद्ध करेंगे। उसके बाद उसमें 4 गुना पानी लेंगे, सॉरी 4 गुना गौदुग्ध लेंगे। उसके बाद बरियारी का मूल लेंगे और अतिबला का क्वाथ बना के और शतावरी का कल्क से पुनः उसे घृत सिद्ध करेंगे। 3 बार घृत सिद्ध करना है, ठीक है। उसके बाद उसे 4 गुने उसके बाद क्या, इसी प्रकार से एक एक विधि से 100 बार या 1000 बार, तो वही है शत पाकम सहस्त्र पाकम, या तो 100 बार करो या 1000 बार करो। इस घृत को सिद्ध करके उसमें चीनी और मधुर चतुरांश मिलाकर स्वर्ण के पात्र में, चांदी के पात्र में या घृत भावित दृढ़ पवित्र मिट्टी के पात्र में रखें। अब इस घृत को कुटी प्रवेशिक विधि के द्वारा अग्नि बल के अनुसार प्रातःकाल एक बार प्रतिदिन सेवन करें। जब घृत पच जाए तो सायकाल घृत मिश्रित दूध से शाली चावल या साठी चावल के भात को भोजन कराएं। इस रसायन को लगातार 3 वर्ष तक सेवन करने से वृद्धावस्था रहित हो जाता है पुरुष, 100 वर्ष तक की आयु होती है, स्वस्थ रहता है, स्थिर रहता है, उसकी जो मेधा शक्ति होती है वो बढ़ जाती है, ठीक है, और रोगों की शांति होती है। यदि स्वस्थ व्यक्ति इसका सेवन करता है तो उसे कोई रोग नहीं लगता, और अगर कोई रोगी व्यक्ति इसका सेवन करेगा तो क्या होगा, रोग नष्ट हो जाएगा, ठीक है, या फिर रोग शांत हो जाएगा, वह निरोध स्त्री संभोग या संतान वाला हो सकता है, ठीक है। नेक्स्ट है, अब इसी के आमलक घृत के गुण है, ठीक है। अब आमलक, फिर अब बात है आमलक घृत के गुणों की। तो इत्ते आमलकम घृतम, ठीक है। इस आमलक घृत रसायन के सेवन से, तो इसका पहली लाइन इंपॉर्टेंट है गुण की, बृहत शरीरम गिरी सार सारम स्थिर इंद्रिय च अति बलेन्द्रिय च, ठीक है। तो इस आमलक घृत रसायन के सेवन करने वाले मनुष्य का शरीर विशाल पहाड़ के समान दृढ़ हो जाता है, उसकी इंद्रियां स्थिर और अत्यंत बलवान हो जाती है, वह अन्य किसी भी पुरुष से पराजित नहीं होता, उसके शरीर की कांति अत्यंत मनोहर हो जाती है, और वह प्रशंसा, पूजा और सुख स्वस्थ मन का भागी, अर्थात उसके योग्य और स्वस्थ मन वाला हो जाता है। वह अत्यंत बलशाली हो जाता है, उसके शरीर का बल वर्ण अत्यंत शुद्धि श्रेष्ठ वाला हो जाता है, उसका स्वर गाढ़े मेघों के समान गर्जन के अनुकरण करने वाला होता है, और उससे अधिक और स्थिर रहने वाली संतानें होती हैं, ठीक है। नेक्स्ट है इत्ते आमलकी अवले, याद रखना है ये जो अभी मैंने बताया वो आमलक घृत के गुण थे। आमलक घृत हमने पढ़ा, ठीक है, उससे पहले हमने ग्राम्य आहार पढ़ा, और उससे पहले हमने रसायन के लाभ पढ़े। अब जो हम बात कर रहे हैं वो क्या है, आमलक अवले। इसमें सबसे पहली लाइन इंपॉर्टेंट है, तो कहाँ तक इम्पॉर्टेंट है ये भी बात होती है कि कहाँ तक इम्पॉर्टेंट है, कहाँ तक हमें याद होनी चाहिए। अब इतने लंबे लंबे श्लोक कोई याद नहीं करता, ठीक है, मैं मानती हूँ, लेकिन कुछ वर्ड्स याद कर लेना। आमलकम सहस्त्रम पीपली सह संप्रयुक्तम पलाश शत अरुण शारोदक उत्तरम तिष्ठन्ते, इतनी याद कर लोगे, ठीक है, काफ़ी है। पूर्ण रूप पूछी जाती है, इतने श्लोक दे के भी पूछी जा सकती है कि इसका मतलब क्या है। तो देखो, पूर्ण रस वीर वाले आमलक 1000 और पीपल 1000, इन दोनों को तरुण पलाश के क्षार जल में डालें, अर्थात अच्छी तरीके से भिगो दें। जब
अच्छी प्रकार क्षार जल को शोषण आंवले और पीपर कर ले, तब गुठली को निकालकर दोनों को छाया में सुखा लें और कपड़ासन चूर्ण कर लें। अब दोनों के चूर्ण को एक में मिलाकर तोल लें और उस चूर्ण से 100 गुना गौघृत और 100 गुना मधु मिलाकर चतुर्थांश चीनी मिला दें। अब इसे एक घृत भावित मिट्टी के दृढ़ पात्र में रखकर ढक्कन से उसका मुख बंद करके भूमि के अंदर गाड़ दें और 6 महीने तक भूमि में ही रहने दें। 6 महीने बाद भूमि से निकालकर अग्नि बल के अनुसार केवल प्रातःकाल सेवन करें। सायकाल में इसका सेवन नहीं करना चाहिए। आंवले के पच जाने के बाद सायकाल में रोगी को सात्म ध्यान में रखते हुए हमें आहार का सेवन कराना चाहिए। इस रसायन के सेवन करने से मनुष्य क्या होगा, वृद्धावस्था से रहित होता है, 100 वर्ष तक जीवित रहता है और रसायन का गुण अन्य पूर्वोक्त रसायन के समान ही होता है। क्षारोदक में आंवले और पीपल को डुबाकर रखना चाहिए। ठीक है, उसके बाद क्या है, नेक्स्ट है आंवले का चूर्ण। ठीक है, उसके बाद नागबल आया, फिर भल्ला तक है, फिर ये कंप्लीट हो जाएगा चैप्टर। ठीक है, आमलक का चूर्ण क्या है। आमलक का चूर्ण देखो, आमलक का चूर्ण, ठीक है, इसमें इत्ते आमलकम चूर्णम आमलक चूर्ण आडक एक विशंति रात्रम आमलकम स्वर रस परिपीतम मधुघृताकाभ्याम 12 आमलकी कृतम 8 भाग पीपलिकम शर्कराचूर्ण चतुर्भाग संप्रयुक्तम घृत भाजस्थतम प्रवर्त्य भस्माराशो नित्यात। इतना इम्पोर्टेंट है। ठीक है, इतना ये इम्पोर्टेंट है इसमें से। तो एक आडक यानी कि 256 तोला उत्तम आंवले के चूर्ण को 1000 उत्तम आंवले के स्वरस में 21 दिन तक भावित करेंगे। बाद में छाया में सुखाकर चूर्ण करेंगे। चूर्ण में 2 आडक, तो 2 आडक कितने हो गए, 256 प्लस 256 कितने हो गए, 412। ठीक है, तोला मधु और गौघृत तथा चूर्ण के अष्टमांश पीपली और चतुर्थांश चीनी मिलाकर घृत भावित मिट्टी के पात्र में रखकर ढक्कन में मुख बंद कर प्रावट ऋतु अर्थात श्रावण मास या आषाढ़ मास में राख की राशि में गाड़ दे। पुनः वर्षा ऋतु के अंत में अर्थात शरद ऋतु में इस राख को निकाल ले। अब इस चूर्ण को अग्नि बल के अनुसार सेवन करें। जब चूर्ण पच जाए तो सात्म के अनुसार भोजन करें। इस रसायन चूर्ण को प्रयोग से मनुष्य वृद्धावस्था रहित होता है, 100 वर्ष तक जीवित रहता है और रसायन के जितने गुण हैं वो यहाँ पे आ जाएंगे, मतलब लाभ जो है वो यहाँ पे लिख देना। ठीक है, विडंग अवलेह नेक्स्ट है, इति विडंग अवलेह। इसमें श्लोक में तो कुछ इंपॉर्टेंट नहीं है, केवल ऐसे पढ़ लो। वायविंग का कपड़ा चूर्ण चरण 1 आडक लेकर पीपली के दाने का चूर्ण 1 आडक, मिश्री 1.5 आडक और गौघृत 2 आडक और तिल का तेल 2 आडक, मधु 2 आडक, इन सबको एकत्र कर मिलाकर घृत भावित मिट्टी के पात्र में रखकर मुख बंद करके राख की राशि में प्रावट ऋतु में गाड़ दें और वर्षा ऋतु में शरद ऋतु में निकालकर अग्नि बल के अनुसार सेवन करें। इसमें भी रसायन के सारे गुण समान ही रहते हैं। ठीक है, इत्ते आमलक अवलेह अपरम, यानी कि अब तक क्या है, अब आम्ल अवलेह अपर है ये। ठीक है, इत्ते आमलक अवलेह परम। ठीक है, इसमें भी श्लोक मत पढ़ना, केवल देखो। उत्तम गुण युक्त आंवला 1000 लेकर गीले पलाश की लकड़ी 1 द्रोण लेकर ऐसी नौका बनाए जिसके ऊपर हम ढक्कन को रख सके, जिसके इसका मुख पूर्व रूप से बंद हो जाए और जिसकी वाष्प बाहर ना निकले। उस द्रोण यानी कि नौका में ताजे आंवले को रखकर ढक्कन बंद कर दे। अब उस बैनेले उपलों के आग पर चढ़ाने जिससे आंवला सुवित्र हो जाए। जब यह समझ ले कि आंवले भली भांति सुवित्र हो गए होंगे तो आग पर उसे द्रोणिक उतार कर रख दे। जब द्रोणिक शीतल हो जाए तो आंवले को निकालकर उसकी गुठली को अलग कर दें और हाथ से मीस कर, मतलब उसको पीस कर ही है वो। ठीक है, अब क्या करेंगे, हम उन उपलों को आग पर चढ़ा देंगे जिसके आंवला सुवित्र हो जाएगा। जब ये समझ ले कि आंवला भली भांति सुवित्र हो गए हो तो आग पर उसे एक द्रोणिक उतार कर रख ले। जब द्रोणी शीतल हो जाएगी तो आंवले को निकालकर उसकी गुठली को अलग कर दे और हाथ में मीस कर कपड़े पर घिसकर छान कर ले। जो रेशे निकल जाए उसे अलग कर लेंगे। छनी हुई पीठी को लेकर 1 आडक पीपली का कपड़ा चूर्ण, 1 आडक वायविंग का कपड़ा चूर्ण, 1 आडक चीनी, 1.5 आडक तिल का तेल, 2 आडक मधु, 2 आडक गौघृत, 2
द्वारक सबको एकत्र कर घृत भावित पवित्र दृढ़ मिट्टी के घड़े में रखकर 21 दिन तक पड़ा रहने दे। इसके पश्चात अग्नि बल के अनुसार इसका सेवन प्रारंभ करे। इसके प्रयोग से वृद्धावस्था रहित 100 वर्ष तक की आयु प्राप्त होती है। इस रसायन के अन्य गुण पूर्वोक्त रसायन की भलीभांति होते हैं। नेक्स्ट श्लोक है नागबला रसायन, इंपॉर्टेंट है। अभी ये आम्लक और अवलेह भी इंपॉर्टेंट था। अब जो आपका आ रहा है क्या नागबला रसायन, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है, पूछा जाता है। अच्छा, यहाँ पे एक वर्ड आया है, पहले तो लाइन देखो क्या इंपॉर्टेंट है। धन्वनी कुशाग्र स्थिर स्निग्ध कृष्ण मधुर मृतिके सुवर्ण वर्ण मृतिके वा, इतना इंपॉर्टेंट है, ठीक है। उसके बाद थर्ड लाइन में देखो तपस्वी तपस्ये वा मासे शुचि प्रत्यय, ठीक है। ये आचार्य सुश्रुत ने बताया कि नागबला को राज्य बला भी कहा जाता है, ठीक है। तो अब नेक्स्ट देखो, यहाँ पे एक वर्ड है कि धन्वनी कुशा स्त्रीणम, ठीक है, ये इंपॉर्टेंट है। यहाँ से देखता है जरा, जंगम देश में जहाँ पर कुशा उत्पन्न होती है, जहाँ की मिट्टी चिकनी होती है, काली मधुर हो या पीली मिट्टी हो, ऐसी भूमि जिस भूमि में विष हिंसक जंतु वायु जल अग्नि का दोष अर्थात दावा अग्नि ना लगती हो, जोगती हुई भूमि, दीमक वाली भूमि, शमशान चैत्य ऊसर भूमि और जहाँ पर ग्रह आदि ना हो, ऐसे भूमि के उत्पन्न उसमें ऋतु के अनुसार सुखपूर्वक वायु जल धूप प्राप्त होते, ऐसे स्थान में उत्पन्न नागबला को जो विकार रहित हो, धन्वनी हम नागबला को कह रहे हैं, ठीक है, ये याद रखना। विकार रहित हो, उसको दबाकर दूसरा पौधा उत्पन्न ना हुआ हो अथवा दूसरे किसी पौधे को दबाकर वह स्वयं ना उत्पन्न हुआ, जो बालक ना होता हो, अल्प दिन तक का ना हुआ हो, जो अधिक दिन का पुराना भी ना हुआ हो, जिसके रस वीर आदि जो पूर्ण रूप से प्राप्त हो गए हो, जिसके पुराने पत्ते गिर गए हों और नवीन पत्ते उत्पन्न ना हो और पत्ते रहित तो ऐसी नागबला के मूल को कौन सी ऋतु में, माघ या फाल्गुन माघ में, उसमें हमने आम्लक चूर्ण में कौन सी ऋतु पढ़ी थी, श्रावण और आषाढ़, यहाँ पर क्या है फाल्गुन और आपका माघ में, माघ और फाल्गुन है, ठीक है, में पवित्र व सावधान होकर अपने इष्ट देव की विधि पूर्वक पूजा करने के बाद ब्राह्मणों द्वारा स्वस्ति वचन कराकर अच्छे मुहूर्त में उखाड़ें। फिर उस मूल को अच्छी प्रकार जल से धोकर सिल पर पीस कर उसका एक आम्र एक मतलब एक पल की मात्रा लेकर या एक कश की मात्रा लेकर दूध में घोलकर प्रातःकाल एक बार सेवन करें। नागबला के मूल के छिक्के का चूर्ण बनाकर दूध में घोलकर प्रातःकाल सेवन करें अथवा चूर्ण को मधु व घी में मिलाकर खाएं। फिर क्या है, जब यह रसायन पच जाए तो घृत मिश्रित दूध से साली या चाटी चावलों का भात खाएं। 1 बरस तक लगातार इसके प्रयोग से व्यक्ति वृद्धावस्था रहित तो 100 वर्ष तक आयु को उपभोग करते हुए इस रसायन को अन्य गुण पूर्वोक्त रसायन के समान ही समझना चाहिए। 19 बलादी रसायन, 19 प्रकार के बलादी रसायन कौन से होते हैं। फिर नेक्स्ट देखो कि 19 बलादी रसायन कौन से होते हैं। तो बला, इसमें से श्लोक में कुछ इंपॉर्टेंट नहीं है, पेज नंबर 26 पर है, ये 27 की मैं बात कर रही हूँ, ठीक है। पेज नंबर मैं बता देती हूँ क्योंकि फिर ये बड़ी मोटी बुक है, ठीक है, ढूंढने में बहुत दिन लगते हैं, ठीक है। तो 19 बलादी रसायन, 19 बलादी रसायन क्या होते हैं। बला है, अति बला है, श्वेत चंदन है, कालागर है, दव है, तिनिश है, खदिर है, शीशम है, असन है, ठीक है। इसके ये 9 हो गए, ठीक है। 9 के अलावा ये 9 हो गए। इसके अलावा 10 जो व्यवस्थापन द्रव्य हैं वो इनका स्वरस और पुनर्नवा अंत में है, जिसके ऐसे 10 औषधियाँ इनका स्वरस लेकर दूध में मिलाकर बल के अनुसार प्रयोग करना चाहिए। इन सब, अच्छा, व्यवस्थापन द्रव्य कौन कौन से होते हैं आपकी बुक में दे रखा है विमर्श में, सेकेंड लाइन में देखो, अभ्या अमृता धात्री मुक्ता श्वेता जीवंती अतिरसा मंडूकपर्णी स्थिरा पुनर्नवा, ये ठीक है, इनका स्वरस बनाकर प्रयोग करना चाहिए। अच्छा, इनके गुण क्या होते हैं। प्रयोग विधि नागबला के समान ही होती है। यदि ये सारी औषधियों को स्वरस ना मिले तो क्या करना चाहिए, तो स्वरस बनाने के लिए यह निम्नलिखित है। औषध चूर्ण 1 आडक को तो अब ये क्या है, स्वरस ना मिल सके तो स्वरस बनाने की ये निम्नलिखित विधि है। औषध चूर्ण 1 आडक को 1 आडक जल में मिलाकर दिन रात तक रख दे, प्रातःकाल हाथ से मसलकर छान ले। इसका प्रयोग स्वरस के समान ही किया जाता है, ठीक है। नेक्स्ट टॉपिक है भल्लातक शीर, ठीक है। भल्लातक शीर में देखो कि
फिर नेक्स्ट देखो भल्लातक शीर, पहली लाइन में है सोचो शुक्रे वापमासे, ठीक है। सेकंड थर्ड फोर्थ लाइन में है दश भल्लातक कान्या त्रिशंता, ठीक है। थर्ड लास्ट लाइन में सहस्त्र पव भल्लातक प्रयोग, सेकंड लास्ट लाइन में प्रयोगांते चा दिस्वात पै सोवर उपचार, या लास्ट लाइन समझो सेकंड लास्ट लाइन समझो, वो आपके ऊपर है, ठीक है। उसमें भल्लातक वर्धमान योग भी यही है, भल्लातक क्षीरम भी ये है, इति भल्लातक क्षीरम भी यही है, ठीक है। जो भिलावे का फल अनुपहत अर्थात डंडे समान के चोट से ना टूटे गए हों, जो रहित हो जो रोग रहित हो अर्थात इसमें कीड़े आदि न लगे हों, किसी भी प्रकार की विकृति ना हुआ, जिसमें पूर्व रूप से रस प्रमाण वीर्य वर्तमान हो, जो पके हुए जामुन के समान काले वर्ण के हो, ऐसे भिलावे के फल को ज्येष्ठ या आषाढ़ के मास में, अब देखो 3 हो गए। पहला आमलकी जो था वो आप काय में तोड़ रहे थे, आपको उससे करना होता है श्रावण और आषाढ़ में, ठीक है। नेक्स्ट जो था वो फाल्गुन और माघ था। अब जो है वो क्या है, मतलब कौन सा था, फाल्गुन और माघ नागबला, ठीक है। अब जो है भिलावा यानी कि भल्लातक जो है वो आप कौन सी ऋतु में तोड़ रहे हैं, ज्येष्ठ या आषाढ़ के मास में, जौ की राशि में या उखाड़ की उड़द की राशि में रख दें। फिर 4 महीने के बाद अगहन या पूस में इसे निकालकर शीत स्निग्ध और मधुरस से शरीर का संस्कार कर प्रयोग कर आराम करें। सबसे पहले 10 भिलावा को काट कर तोल ले और उसमें 8 गुना जल में मृदु आंच पर पकाए। जब अष्टमांश शेष रह गया हो तो उतार कर छान ले और उसमें दूध मिला दे। पीने से पहले मुख के भीतर भाग में घृत का लेप कर ले, अर्थात मुख में घी का कवल धारण कर ले और उस क्वाथ में मिश्रित दूध को भी पी ले। प्रथम 10 भिलावे का प्रयोग, इसके बाद एक भिलावे प्रतिदिन बढ़ाते जाएं। अच्छा, इसका प्रयोग कैसे करोगे, एक भिलावा पहले दिन हमने 10 भिलावे लिए, ठीक है। 30 दिन तक, पहले दिन तक हमने, जब तक कि 30 तक ना आ जाए, ठीक है, 30 तक हमने कर लिया। 21वें दिन तक इसकी 30 हो जाएंगे, ठीक है। 21वें दिन ये 30 हो जाएंगे। 30 भिलावे के बाद इसकी संख्या नहीं बढ़ानी चाहिए, ठीक है। फिर कितने दिन, 8 दिन, ठीक है। 7 दिन, मतलब 7 या 8 जो भी समझो, 7 या 8 दिन हमें उसे फिर 30 पे ही रखना है, फिर कम करते चले जाएंगे। तो इस प्रकार 48वें दिन केवल 10 भिलावे शेष रह जाएंगे, ठीक है। तो यही बताया है कि 16वें दिन तक 280 भिलावे हो जाएंगे, ठीक है। 70वें दिन से 32वें दिन तक 455 भिलावे हो जाएंगे, कुल संख्या हो जाएगी, ठीक है। और 33वें से 48वें दिन तक कितने हो जाएगी, 265 हो जाएंगी, ठीक है, 265 हो जाएगी। उसके बाद वो पूरी संख्या 1000 भिलावे की, अगर आप इनका एडिशन करेंगे तो ये पूरी संख्या कितनी, 1000 भिलावे तक की पूर्ण हो जाएगी। अब ये तो आचार्य चरक ने बताया, ठीक है। नेक्स्ट है टोटल आचार्य चरक, आचार्य सुश्रुत और आचार्य वाग्भट ने 1000 भिलावे बनाए, पर उनका जो कैलकुलेटिंग का करने का जो टोटल एक दिन में कितने भिलावे से शुरू करना है या फिर कितने भिलावे देने हैं, ये सब अलग अलग था, कितने दिन में पूरे करने हैं। तो आचार्य चरक ने पहले दिन से शुरू करे हैं, कितने भिलावे, 10 भिलावे, ठीक है। और 55 दिन तक उन्होंने 55 या कितने थे 48वें दिन तक ये ख़त्म हो गया, ठीक है। नेक्स्ट है आपका सुश्रुत के अनुसार 1 से शुरू करा है और 35 दिन में ये ख़त्म हो गया, ठीक है। वाग्भट के अनुसार 8 दिन से शुरू करा है और कब 49 दिन में ये ख़त्म हो गया, ठीक है। सबके अपने अपने देखो मत होते हैं, ठीक है। देखो लास्ट में वाग्भट ने 8 से शुरू करा और 70वें दिन तक 268 भिलावे हुए, 272 भिलावे पूरे हुए, ठीक है। 18वें दिन से उन्होंने 34वें दिन तक 503 भिलावे पूरे कर लिए और 35वें दिन से 49वें दिन तक 225 पूरे कर लिए। तो उन्होंने कितने पूरे कर लिए, 1000 ऐसे पूरे कर लिए। फिर आचार्य सुश्रुत का अगर मैं देखूँ तो पहले से उन्होंने 1 किया, 2 किया, 3 किया, 4 किया, 5 किया, लेकिन 5 के बाद उन्होंने कितना कर दिया, सीधे 6वें दिन से 10 भिलावे कर दिए और 10 से कर करके 12वें दिन तक उन्होंने कितने 40वें भिलावे कर दिए, 90 हो गए। 13वें दिन से उन्होंने 45 भिलावे से शुरू करा और मतलब 5 की संख्या बढ़ा दी उन्होंने, ठीक है। और कितने 660 कर दिए 24वें दिन तक, ठीक है। और 25वें दिन से उन्होंने शुरू करे 35वें भिलावे और 35वें दिन तक 1 भिलावे 30वें दिन तक उन्होंने 10 भिलावे किए, 35, 30,
25, 20 ऐसे करके उन्होंने 30वें दिन तक 10 भिलावे किए और 31वें दिन से 5 करके 32वें दिन 4, ठीक है, 33वें दिन 3, 34वें दिन 2 और 35वें दिन 1 भिलावे पे आ गए। फिर ये उनकी पूरी संख्या हो गई, ठीक है, कितनी, 1000 की। नेक्स्ट अब मैं जो देखूँ वो क्या है, भल्लातक शौद्र। ये केवल पढ़ना है, पूछा नहीं जाता, इसमें कुछ इंपॉर्टेंट भी नहीं है। पूर्व रस वीर संपन्न बिलावे को छोटे छोटे टुकड़ों पर कर कर पिष्ट स्वेदन घड़े में भरकर रख दे। एक अन्य घड़ा जो जो घृत से भावित हो, दृढ़ हो, उसमें भूमि में गले तथा गाड़ दे। अब इस गड़े हुए घड़े के ऊपर बिलावे से भरे हुए घड़े को रख दे। बिलावों वाले घड़े के मुख को ढक्कन से बंद करके काली मिट्टी के ऊपर के घड़े का सारा भाग और भूमि में गड़े हुए घड़े के मुख्य संधि भाग को ऐसे बंद करे जिससे नीचे के घड़े से वाष्प बाहर न निकले। अब घड़े के ऊपर गोहरे को रखकर आग लगा दें। उस गोहरे के आग से भिलावे स्वतंत्र हो जाएंगे। उस समय इस भिलावे से जो स्वरस यानी कि तेल नीचे के घड़े में आ जाए, उस तेल से 8वां भाग मधु और 2 गुण घृत मिलाकर सेवन करें। इस रसायन के प्रयोग से वृद्ध अवस्था रहित 100 वर्ष युक्त आयु की प्राप्ति होती है और अन्य गुण से रसायन का प्रयोग अन्य रसायनों के समान है। भल्लातक तेल। भल्लातक तेल में शतपाकम कुर्यादत समानम पूर्वणेन ऊपर बताई गई विधि से इति भल्लातकं तेलम ऊपर बताई हुई विधि से निकाला गया भल्लातक का स्नेह एक पात्र यानी कि 1 आढ़त गौदुग्ध मुलेठी का कल्क डालकर तो इसको डालकर तेल पकाएंगे। इसी प्रकार बार बार दूध और मुलेठी के कल्क से इस तेल को 100 बार पकाएंगे। इस रसायन के प्रयोग से वही लाभ होता है जो पूर्वोक्त रसायन में बताया गया, मात्रा आदि पूर्व के समान अग्निबल के अनुसार ही दिया जाता है। ठीक है, नेक्स्ट भल्लातक के 10 योग बहुत इंपॉर्टेंट है, पूछे जाते हैं। भल्लातक के 10 योग कौन कौन से हुए? देखो, भल्लातक सर्पी हुआ पहला, क्षीर हुआ, छद्र हुआ, ठीक है, गुड़ भल्लातक, भल्लातक यूष हुआ, भल्लातक तेल हुआ, भल्लातक का सत्तू लवण पलल, ठीक है, भल्लातक तर्पण। तो इसमें केवल एक गुड़ भल्लातक ऐसा है जो नहीं याद होगा, बाकी सर्पी याद हो जाएगा, तेल आसानी से याद हो जाएगा, क्षीर याद हो जाएगा, छद्र याद हो जाएगा, पलल और यूष, सत्तू, लवण और रास क्या है, तर्पण याद हो जाएगा। भल्लातक सेवन करने के लिए इन 10 विधियों का विधान बताया गया है। भिलावे का गुण इंपॉर्टेंट, ये भी पूछा जाता है, भिलावा ऐसे भी पूछा जाता है, भल्लातक के बारे में बताएं। तो ये पूरा आपको भल्लातक में क्या क्या बताओगे, भल्लातक बताओगे, पहले भल्लातक के योग बताओगे, गुण बताओगे, भल्लातक अभी तक हमने क्या क्या पढ़ा, कितनी मात्रा दी जाएगी भिलावे की वो भी बताओगे, ठीक है, भल्लातक शीर बताओगे, ठीक है, और आगे मैं बताऊंगी, ठीक है, भल्लातक का प्रयोग प्रकृति के अनुसार और रोगों में शत्रु है भल्लातक, ठीक है, इतना ही है इसमें, ठीक है। तो अब भल्लातक के गुण देखो, भिलावा अग्नि की तरह तीक्ष्ण पाक उत्पन्न करने वाले होता है, किंतु अच्छा इसका श्लोक भी है, ठीक है, पेज नंबर 31 पे दिया हुआ है। भल्लातकानि तीक्ष्णानि पाकानि अग्नि समानि चा भवत्ते, फिर है इसमें भवत्ते अमृत कल्पानि प्रयुक्तानि यथा विधि। तो ये पूरा श्लोक है इसका, भल्लातकानि तीक्ष्णानि पाक्यानि अग्निसमानि च भवत्यानि अमृतकल्पानि प्रयुक्तानि यथा विधि। तो क्या है, भिलावा अग्नि की तरह तीक्ष्ण पाक उत्पन्न करने वाला होता है, किंतु यदि इसका विधि पूर्वक प्रयोग किया जाए तो ये अमृत के समान लाभ करने वाला भी होता है। भल्लातक का प्रयोग प्रकृति के अनुसार ऊपर 10 विधान भल्लातक का प्रयोग बताए गए हैं, यही जो बताए गए हैं योग जो है वही है, ठीक है। इन विधियों का प्रयोग रोग या रोगी को प्रकृति और सात्विक को जानने के लिए वैध कर सकता है, अथवा इन्हीं योगों के आधार पर भल्लातक के नूतन विधान की कल्पना की जा सकती है। अच्छा, भल्लातक प्रयोग में जो 10 विधियों का निर्देश दिया गया है, आचार्यों ने भल्लातक, क्षीर, छद्र और तेल इन 3 विधियों का मुख्य रूप से प्रयोग बताया है, ठीक है। भल्लातक का प्रयोग 10 विधियों द्वारा किया जाता है, ठीक है। भल्लातक संस्कृतानि च घृत क्षीर छद्र गुण यूष तेलम पल संयुक्त लवण तर्पणानि, ये इतना याद रख लेना, ठीक है। तो ऐसे तो ये श्लोक भी याद हो जाएगा, भल्लातकम कल सर्पी भल्लातकम क्षीरम भल्लातक शौद्रम गुड़ भल्लातकम भल्लातकम यूषा भल्लातकम तेलम भल्लातक पल्ललम भल्लातक सत्वकम। तो इसमें तो कोई दिक्कत ही नहीं है, इतना ही याद करना है, इति भल्लातकम विधान्ते भवन्ति, ठीक है। तो जो आपको वैसे याद करना है उसमें बिंदी और विसर्ग लगानी है, कुछ नहीं करना है, ठीक है। नेक्स्ट में अगर देखूँ तो
भल्लातक तेल के समान, एक ये लाइन थोड़ी सी इंपॉर्टेंट है कि भल्लातक के तेल के समान ही घृत का विधान बताया, भल्लातक क्षीर के समान ही भल्लातक यूज का विधान है, और शुद्ध भल्लातक गुड़ के संयोग करने से गुड़ भल्लातक बन जाता है। ठीक है, तिल के कल्क का संयोग होने से भल्लातक पलक बन जाता है, सत्तू का संयोग करने से भल्लातक सत्तू बन जाता है, नमक का प्रयोग करने में भल्लातक में एक हांडी में रखकर अंतर्भूमि विधान से जलाकर लवण तैयार हो जाता है। भल्लातक लवण और धान के अलावा घृत, दुग्ध आदि तर्पण द्रव्यों में भल्लातक का मिश्रण कर प्रयोग कर नाम भल्लातक तर्पण पड़ जाता है। भल्लातक शुद्ध करने की विधि नहीं बताई, फिर भी रसशास्त्र के अनुसार इसका शोधन करना आवश्यक होता है। इतना याद रख लेना भल्लातक योग के लिए। इति भल्लातक विधि। अब भल्लातक कफज रोगों का शत्रु क्यों है? ये मॉडर्न में पॉइजनस प्लांट है, सबको पता है, कोई इसमें छुपाने वाली बात नहीं है, ये एक पॉइजनस प्लांट है, ये पता है। ठीक है, पॉइजनस प्लांट है, ठीक है, मैं मानती हूँ, लेकिन क्यों क्यों ये कफ का शत्रु है? तो श्लोक देखो, कफजो 31 पेज नंबर है। कफजो नासा रोगस्ति ना विविधो कश्चित् यम ना भल्लातकम हन्या शीघ्रम मेधा अग्निवर्धनम। भल्लातक विधि पूर्वक प्रयोग करने से कोई भी कफज रोग या विविध भी नहीं होता, कोई नहीं होता है जो शीघ्र ही नष्ट हो जाता है। अगर विबंध भी ऐसा कोई नहीं है जो शीघ्र नष्ट ना हो जाए, और शीघ्र ही मेधा और अग्नि को बढ़ाने वाला होता है, कफ को नष्ट करता है, इसलिए कफ का शत्रु है। ठीक है, मॉडर्न में भल्लातक एक पॉइजनस प्लांट है, आपके अगर तंत्र में भल्लातक है। ठीक है, भल्लातक सेवन पूर्वक विधि दीर्घायु की इच्छा रखने वाले वृद्ध, यौवन और आदि प्राचीन काल में कल्याणकारी इन रसायन प्रयोगों के द्वारा अपरिमित आयु को प्राप्त किया जाता है, और दीर्घ आयु प्राप्त करने के पश्चात ब्रह्म संबंधी यानी कि तपस्या, ब्रह्मचर्य, अध्ययन, आध्यात्म, चिंता इच्छा अनुसार करते हैं, मरने के बाद स्वर्ग में चले जाते हैं। इसलिए सुख को चाहने वाले जो व्यक्ति होते हैं, आयु की इच्छा रखने वाले बालकों आयु की वृद्धि के लिए सावधान होकर विधिपूर्वक इस रसायन का प्रयोग सेवन करना चाहिए। यहाँ पे आपका भल्लातक पूरा हो गया। इसमें पूरे 35 योगों का वर्णन किया गया था। ठीक है, क्या क्या था, हमने इस पे क्या क्या पढ़ा? रसायन के नाम, ग्राम्य आहार, भल्लातक, नागबला, ब्राह्मी बलादी रसायन, और आपके आम्लकी रसायन पढ़ा, और लास्ट में हमने भल्लातक पढ़ा। ठीक है, इतना था इसमें और कुछ नहीं था। ठीक है, इम्पॉर्टेंट क्या है इसमें? आम्लकी बहुत इंपॉर्टेंट है, नागबला इंपॉर्टेंट है, और आपके रसायन के लाभ इंपॉर्टेंट है, योग इंपॉर्टेंट है, भल्लातक के, भल्लातक खुद भी इंपॉर्टेंट है, आम्लकी का अवलेह वगैरह ये सब भी इंपॉर्टेंट है। ठीक है, और आम्लकी का लाभ क्या होता है, भल्लातक का लाभ क्या है, और नागबला का लाभ क्या है, या उनका जो प्रयोग कैसे है, वो कौन से मास में उखाड़े जाते हैं, ये भी इंपॉर्टेंट है, कैसे करके प्रयोग किए जाते हैं वो भी इंपॉर्टेंट है, उनकी विधि, ये सब इसमें इंपॉर्टेंट है, पूरा चैप्टर ही इंपॉर्टेंट है। पहले वाले में कुटी प्रवेशक बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है, वाजीकरण और रसायन इंपॉर्टेंट है, अगर कहीं पे रसायन पूछा जाएगा तो आपको ये सारी चीज़ें बतानी होंगी। ठीक है, तो ये पहला प्रथम पाद पूरा हो गया, वो द्वितीय पाद पूरा हो गया, प्रथम पाद इससे पहले पूरा हो चुका है, द्वितीय पाद यहाँ पूरा हो। नेक्स्ट वीडियो आएगी वो